Yeah, okay, guys. So my name is Udyar Imran and I'm marketing by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. Overall, अगर आपने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है जिसमें फेसबुक एड्स होगा, लिंक्डइन वगैरह एड्स होगा, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप डेफिनेटली मुझे सीख सकते हैं मेरे इसी चैनल की। लाइक अगर आप जो उसका प्लेलिस्ट सेक्शन है आप उसमें जाएंगे तो आप वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे होंगे, वीडियो बना रहे होंगे, वो ये है कि अगर आपने गूगल एनालिटिक्स फोर मतलब अगर जीए फोर में अपने आपने इवेंट्स बनाना है तो आप उसको किस तरीके से इवेंट बना सकते हैं। तो हम तो स्टार्ट करते हैं। ये एक डेमो अकाउंट है, या मैं इसके मेन डैशबोर्ड पे हूँ। यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट एडमिन सेक्शन में। एडमिन सेक्शन नीचे है। ओके, तो अब शो नहीं हो रहा एडमिन सेक्शन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो एडमिन सेक्शन में यहाँ पे हम आ गए। एडमिन सेक्शन में हमने क्लिक किया एंड उसके बाद इवेंट्स बनाने के लिए गाइस यहाँ पे आप जाएंगे डेटा स्ट्रीम पे। डेटा स्ट्रीम पे जाने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जरूरी है कि आपके पास एडमिन लाइक आपके पास एडमिन एक्सेस हो या आपके पास इवेंट्स बनाने के एक्सेस हो। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं होता तो वो इवेंट्स नहीं बना सकते। इवेंट्स बनाना क्यों जरूरी है? बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपकी वेबसाइट पाया, उसने एक लीड फॉर्म भरा, ठीक है, तो वो लीड फॉर्म एक इवेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका अपना पर्सनल डेटा आ गया जो वो आपसे कभी भी शेयर नहीं करता है, लेकिन उसने जब लीड फॉर्म भरा तो दैट इज एन अचीवमेंट, क्योंकि वो ऐसा एक बंदा है जिसने अगर लीड फॉर्म भर दिया, जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर कर दी, तो उसके पास इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में, और वो मतलब डेफिनेटली मतलब कन्वर्ट हो आता है आगे जाके। तो इसकी वजह से वो एक छोटी सी अचीवमेंट है जो आपने हासिल किया, और उसको मतलब ट्रैक करना भी जरूरी है ताकि आपको पता लगता रहे कि आपके पास कितनी लीड्स आ गई हैं, और आपके पास अगर उनको अगर कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए मतलब आप क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। या अगर कोई स्पेसिफिक पेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर एड टू कार्ट का पेज है, या आप इनिशिएट चेकआउट कर लिया, किसी ने चेकआउट पूरा कर लिया, कोई थैंक यू पेज पे आ गया, कोई कन्वर्ट हो गया, तो इन सबके लिए सेपरेट इवेंट्स होने चाहिए ताकि आपको पता लगता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटी हो रही है, कितने लोग ने एड टू कार्ट क्या कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने अबैंडन कर दी कार्ट को, कितने लोग आपके ब्लॉग्स पढ़े हैं। तो ये सब डेटा आपके जीए फोन में आ सकता है, लेकिन आपने एनालिटिक्स के थ्रू उसके पहले इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे ही वो इवेंट हिट होगा, तो आपके वो इवेंट फायर होगा तो आपके पास वो लाइक उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा आपके जीए फोर के अकाउंट में। ठीक है। और कहाँ से आता है? आप जब यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट्स में तो यहाँ पे एंगेजमेंट सेक्शन आती है। एंगेजमेंट सेक्शन में इवेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जो आपने इवेंट्स बनाए होते हैं वो आपके इवेंट सेक्शन की रिपोर्ट में इवेंट की रिपोर्ट होती है, वहां पे आ रहे होते हैं। अब आपने अगर इवेंट क्रिएट करना है तो आपने ये करना पड़ेगा, आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। जब आप गए, आपको पहले स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। स्ट्रीम बना लेंगे तो आपके इवेंट्स वगैरह फिर वहां से क्रिएट हो सकते हैं। हम यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब ये लिखा हुआ है क्रिएट कस्टम इवेंट्स। ठीक है, ये वो इवेंट्स है जो आप खुद से बना रहे हैं, वरना स्टैंडर्ड इवेंट्स जो है वो बाय डिफॉल्ट होते ही हैं। लेकिन आप जब अपने अपने एंड से जब इवेंट्स बनाना चाहेंगे फॉर बेटर ट्रैकिंग, तो आपको जरूरी है कि आप इवेंट बनाएं। ठीक है, अब यहाँ से हम जाएंगे, ये आपने जो भी इवेंट बनाए हुए होंगे वो सब यहाँ पे शो हो रहे होंगे, लेकिन हमें जाना है एक नए इवेंट क्रिएट करना है। नए इवेंट क्रिएट करने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई इवेंट का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर बिगिन चेकआउट है या अगर क्लिक है, हम इसको जाते हैं कि लेट्स से इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा इवेंट हमने बनाना है। हम अगर करते हैं परचेज लेट्स से, ठीक है, तो परचेज का मतलब है कि जो आपका आपको फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट बनाने के लिए आपको जो है एक पैरामीटर देना पड़ेगा कि अगर ये चीज हिट हो और इसका यूआरएल ये हो तो उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। आप पूरे एक पूरा केस बनाएंगे और उसके हिसाब से आप जो है इसको आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि एक जो हमारा इवेंट जो है वो है परचेज का। ठीक है, तो हमारा जो पेज है, जो हमारी पेज लोकेशन लेट्स से वो होनी चाहिए कि आपका थैंक यू पेज। देखिए, आपके पास परचेज कब आएगी? आपका एक ऐड टू कार्ट है। ऐड टू कार्ट में मैं मान के चलता हूँ कि अभी मैंने वेबसाइट खुली हुई है दराज की। ठीक है, अब आप यहाँ पे आए, ये दराज का मेन हेडलाइन है। अब मतलब यहाँ पे इसके सारे पेजेस वगैरह सब चीजें हैं। अब अगर मुझे अगर ऐड टू कार्ट करना है तो फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ, मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा। उसके बाद मेरी ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लगा के अकाउंट वगैरह को कनेक्ट करके जब मैं पहुंच जाऊंगा बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, तो इनिशिएट चेकआउट होगा। इनिशिएट चेकआउट का मतलब ये है कि अब मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दी है, अब मुझे पेमेंट करनी है। पेमेंट मैं जैसे ही करूंगा, तो जैसे मैंने पेमेंट क्लियर होगी, तो सबसे एंड वाला पेज होगा थैंक यू फॉर योर परचेज। ठीक है, वो दराज की तरफ से ही होगा, थैंक यू फॉर योर परचेज। थैंक यू फॉर योर परचेज का मतलब ये है कि मैं उस अगर मैं उस पेज पे पहुंचा हूँ तो मैंने पेमेंट किया। मैं उस पेज पर तभी पहुंचा हूं ना
अगर मैंने उसकी पेमेंट नहीं की हुई थी उस पेज, अगर मैंने उस प्रोडक्ट की अगर मैंने पेमेंट अगर नहीं की हुई थी, तो मैं थैंक यू पेज पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन मैं थैंक यू पेज पहुंचा तो मतलब मैं कन्वर्ट हो गया और मैंने परचेज कर ली। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप जो है अगर अपनी परचेजेस को ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो आपने जो है पेज लोकेशन लिख दी। पेज लोकेशन आ रही है हमारी, लेट्स से थैंक यू पेज। ठीक है, जो मैंने कॉपी इसके रख लिया था, ये इसकी वैल्यू ये है कि मतलब जब यहाँ पहुंच जाएगा, इस वाले पेज पे पहुंच जाएगा, तो ये वाला इवेंट ट्रैक हो जाएगा, मतलब कि परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ऑपरेटर जो है वो इक्वल होता है, इसके अलावा कंटेंट हो सकता है। अब मैंने इक्वल इसकी वजह से रखा है कि एग्जैक्टली जब इस यूआरएल पे पहुंच जाए तब उसको जो है एज अ परचेज रिकॉर्ड कर लेना है। मैं इसको कंटेन्स भी कर सकता था कि अगर और भी कुछ होता यूआरएल में, लेकिन अगर ये चीज अगर होती फिर वो आता कि भाई कंटेन्स है। ठीक है, लेकिन इक्वली मैंने बोला एग्जैक्टली यही होना चाहिए, और इसमें कुछ भी हो तो उसको परचेज रिकॉर्ड मत करना। ठीक है, हमने इस तरीके से कर लिया। और जैसे ही हम उसको जाएंगे, पर हम इसको इवेंट्स को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर लेट्स से अगर आपको लगता है कोई इवेंट में कुछ चेंजेस वगैरह हैं, कुछ आपने आपकी तरफ से कोई अगर कंडीशन ऐड करनी है, तो इवेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। कोई और कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, उसको आप क्रिएट कर देंगे, आपका इवेंट बन जाएगा। ठीक है, अब आपने इस इवेंट को अगर टेस्ट करना है, तो एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डिबग व्यू। सिंस जो मेरा एनालिटिक्स ये वाला जो अकाउंट है, ये किसी वेबसाइट से लिंक नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको ये नहीं दिखा सकता अभी कि इवेंट जो हमने बनाया है वो एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मतलब ये इवेंट आपका बन गया, फिर इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, आप अपने एंड से देख लेगा, मैं बता देता हूँ। या अगर आपने इवेंट अगर टेस्ट करना है, तो आप एडमिन सेक्शन में दोबारा से जाएंगे। पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता, लेकिन अब कॉन्फ़िगर का ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आती है डिबग व्यू। सही है, डिबग व्यू का मतलब ये है कि आप अपने इवेंट जो भी फायर कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो भी आपने बटन्स पे इवेंट्स बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे आकर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई इवेंट हुआ नहीं। और ये मतलब देखें, जे फोकस जरा थोड़ा इशू जरा थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे अगर कोई भी इवेंट होगा ना, आप उसको अगर टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे फॉरन फॉरन रियल टाइम में जो है वो चीजें नहीं आती। इट टेक सम टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इतने लग जाते हैं, क्योंकि ये अभी प्रोडक्ट अभी बहुत पुरानी नहीं है, नई ही प्रोडक्ट है। इससे मतलब टेस्टिंग हो रही है, इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपने डिबग व्यू में लेट्स से अगर आपने इवेंट बना दिया, तो वो काफी नहीं है। आपकी वेबसाइट, आपके पास एक वेबसाइट हो, उस पे इवेंट्स वगैरह बने हुए हो, आपका आपकी वेबसाइट और आपका GA4 का अकाउंट लिंक्ड हो, फिर आपने अगर हेल्प ले ली, तो आप GTM मतलब गूगल टैग मैनेजर से भी हेल्प ले सकते हैं। वहां से भी आप देख सकते हैं इवेंट फायर हो रहा है या नहीं हो रहा। वो सब चीजें करने के बाद जो आपका इवेंट बन जाए, आप यहाँ पे आ सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं और डीबग व्यू में आके, और फिर आपको समझ में आता है कि आपका इवेंट वाकई मतलब एक्टिव है या नहीं है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने इवेंट बनाना है, तो आप जो है जाके उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद वाली वीडियोज में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको एज अ कन्वर्जन अगर मार्क कर, लेट्स से अगर आपने एज अ लीड अगर आप एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत से बिजनेस के लिए मतलब लाइक उनकी जो लीड होती है वो इनके लिए मतलब कन्वर्जन हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए परचेज कन्वर्जन होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो आप क्या चीज बेचेंगे? आपके पास बेचने के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप बेचते हैं अपनी सर्विसेज अपनी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो एक दफा अगर आपको एक लीड मिल गई, लेट्स से, तो वो आपको लाइक एज अ कन्वर्जन उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर वो कन्वर्ट भी हो गई, तो एज अ कन्वर्जन ये मतलब टोटली आपके ऊपर है कि आपने जो है किस इवेंट को कन्वर्जन मार्क करना है। लेकिन डेफिनेटली जब आप किसी इवेंट को कन्वर्जन मार्क करेंगे, तो उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही हो रहा होगा, वरना आप जैसे कि पेज व्यू तो कभी भी कन्वर्जन मार्क नहीं करेंगे। तो इस तरीके से होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई। बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसका जो एंड जो पार्ट था वो हम इवेंट टेस्ट करते हैं, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। सो या सो दिस इज द एंड गाइस। मैं बहुत सी वीडियोस बनाता रहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के, तकरीबन 15 to 20 वीडियोस मेरी पर वीक आते रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप इसी चैनल के अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सी वीडियोस हैं और अभी आ भी रही हैं, और आ भी चुकी हैं। तकरीबन 200 to 300 वीडियोस हैं ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के। ये बिल्कुल मतलब एक ऐसे चैनल है जहाँ आप सीख सकते हैं। आई एम सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड मेटा। तो इस तरीके से गाइज इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एनी अदर टॉपिक, एंड गुड बाय, थैंक यू।